कंग दे रंग। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सच्चा मित्र मिलना आसान नहीं होता। मैं तो खुद हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसका कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि कोरोना, राजनीति, चाइना, फिल्मी दुनिया का दौर और जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, आम आदमी हर प्रॉब्लम को झेलता है, वही टेंशन लेता है, वही सोचता है। ना नेता लोग सोचते हैं, ना बड़े लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है। आम आदमी को अपनी रोटी की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है और इसके अलावा देश की राजनीति की चिंता है। क्यों वो चिंता करता है? क्योंकि वो इस देश का आम नागरिक है। 3 अगस्त को राखी का दिन था, बहनों ने राखियां बांधी, ये देखिए खूब सारी। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से ये त्योहार सबका बीता। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि ये राखी का त्योहार 3 अगस्त को तब आया जब तीसरा अनलॉक हुआ और सब ठीक ठाक हो गया। लोग दफ्तर जाने लगे, लोग बाहर निकलने लगे और लोगों के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रही। अब इसको अगर लाइटर वे में देखा जाए तो आप सोच के देखिए, जब लॉकडाउन 1 और 2 चल रहा था, अगर उस वक्त ये राखी का त्योहार आया होता तो घरों की क्या हालत होती, क्योंकि सब घर में कैद होते और निश्चित तौर पर बहनें तो नहीं पहुंच पाती, लेकिन परिवार के जो लोग पति पत्नी होते उनमें वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बहुत चिड़चिड़ थी और किसी न किसी बात पे चिड़चिड़ हो जाती। और जो पतियों ने डिमांड रखी थी, जो काम, जो खाना पीना, हर बात पर अपनी पत्नियों को तंग करते थे। मैं समझता हूं कि अगर उस लॉकडाउन के दौरान ये राखी का त्योहार आया होता तो सच मानिए आधे से ज्यादा भारतीय पत्नियां दुखी होकर अपने पतियों से उनकी कलाई पर राखी भी बांध सकती थी। दोस्तों, अगर भारतीय पत्नियों की बात करें तो हर भारतीय पत्नी चाहती है कि उसका पति उस पर मरे। अगर उसका पति उस पर जान छिड़कता है, मरता है, तो कहते हैं कहीं और जाकर मर, और कहीं और जाकर मरता है तो ये पूछते कि कहां मर गए थे। दोस्तों, आप तो जानते ही और महापुरुष भी ये कह गए हैं कि पुरुषों का आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद ना तो किसी ज्ञान की जरूरत पड़ती है और ना ही बाद में कोई ज्ञान काम ही आता है। दोस्तों, आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है और सोशल डिस्टेंसिंग आप उन लोगों से सीखिए जो अपना काम निकल जाने के बाद आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि ज्यादातर लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग रेडी पर ये जाकर पूछते हैं कि भैया ये अमरूद मीठे तो है ना, और बाद में उन्हीं अमरूद को वो नमक लगाकर खाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी। आप जरा नीचे गिर के तो देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, और अगर आप थोड़ा सा ऊंचा उड़ते हैं तो सभी लोग आ जाएंगे आपको गिराने के लिए। दोस्तों, ज्यादातर शादीशुदा लोगों की कहानी एक जैसी होती है, अलग किसी की नहीं होती। अंग्रेजों ने भी एक कहावत बनाई थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ध्यान से देखिए, हैप्पी शब्द इसमें भी नहीं है। आजकल और खासतौर पर कोरोना के बाद ये जो समय आ गया है, अगर आप किसी जानकार के घर भी जाते हैं और जाकर डोरबेल बजाते हैं ना, तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती है जब अंदर से ये आवाज आती है, अरे यार ये कौन आ मरा सुबह सुबह। दोस्तों, बात देवताओं की हो रही थी। पहले हम लोग जब खरीदारी करने के लिए दुकान में जाते थे तो वहां लिखा होता था ग्राहक ही हमारा भगवान है, और हम लोगों को बड़ी देवताओं जैसी फीलिंग आती थी। लेकिन आजकल पता क्या होता है,
दुकान के अंदर लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं, सच मानिए चोरों जैसी फीलिंग आती है। दोस्तों, इस कोरोना के काल में, इस महामारी के बाद अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन राजनीति में नहीं। आप ये देखिए कि राजस्थान में इस समय जो पोजीशन चल रही है, चाहे वो पायलट हो चाहे गहलोत हो, दोनों ने वहां की राजनीति को अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है। हालांकि दोनों में से किसी के भी मूंछ नहीं है। दोस्तों, मुझे आजकल एक बात समझ में नहीं आ रही कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन संभव नहीं है कि आप सब कुछ ऑनलाइन कर लें। बड़े बड़े विद्वान जज और वकील मिलकर ऑनलाइन कोर्ट नहीं चला पा रहे हैं, ऑनलाइन विधानसभा नहीं चल रही है, ऑनलाइन संसद नहीं चल रही है, और ये स्कूल वाले छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पता नहीं कैसे इनको बहुत बड़े बड़े जज बना देंगे या ज्ञानी बना देंगे, हमारी समझ से बाहर की बात है। दोस्तों, इस काल में बहुत हम लोगों ने टेंशन झेली है, अब और झेलने की जरूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप सबकी तरफ देखकर जी भी नहीं सकते। अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। और अब तो ये कोरोना महाराज हमसे शायद दूर जा रहे हैं, पीछा छोड़ रहे हैं। और वैसे अगर हम आस पड़ोस में देखें, अगर हम सबको खुश करना चाहें रिश्तेदारी में, तो सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सबको खुश करना ठीक वैसे ही है जैसे जीवित मेंढकों को तराजू में तोलना। अगर आप एक को पलड़े में डालते हो तो दूसरा कूद कर भाग जाता है। सो एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, इन फूलों की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम कांग दे रंग। आपको दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।